सर, एक बार पहले फटाफट इतना ओवरव्यू देख लीजिए दोबारा पेपर का स्टाइल क्या है। अब इन दिनों 5-6 दिन जो है आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे लगाते हैं। नंबर वन अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तो मेन डिफरेंस तो करके जाने जाने हर बार आता है, ठीक है। राइट शॉर्ट नॉन ह्यूमन रिसोर्स, हर चैप्टर के बारे में मैंने स्कैन कर लिया पीडीएफ। मीनिंग तो हमें कम से कम पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, प्राइस अपना इंडेक्स नंबर वो क्या चीज है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, अपने को देख के पता चल रहा है ऑलरेडी, अगर आप देख पाएंगे बिल्कुल। करंट रेशियो 2.8, एसिड टेस्ट 1.5, वर्किंग कैपिटल 162। तो गलती नहीं करनी बस किस बात की, कि जो ये 2.8 दिया होता है इसके साथ इस टू क्या चल रहा होता है 1। तो ये होता है सर 2.8 को आप क्या मानते हैं सीए, 1 को क्या मानते हैं करंट लायबिलिटी। ये किसके बराबर हो जाता है वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ। अब इससे क्वेश्चन खोलेंगे अभी कराने वालों ने तो सेम, इससे सीए सीएल और लिक्विड तीनों आ जाएंगे। और लिए 5 नंबर तो फ्री के साथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आज हो सके तो पक्का दिखाऊंगा वरना नेक्स्ट क्लास में। प्राइस इंडेक्स का ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी लिंक आपको मिलेगी कैपिटल गेन से एक तरह का, कि इसमें क्या दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स, ओपनिंग परचेज अब कहते हैं नॉर्मल है, टोटल गुड्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इंडेक्स दिया होता है हमेशा तीन, तीन कौन से, ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज। पहले बता दूं ओपनिंग यहाँ पे इंडेक्स है, ओपनिंग स्टॉक 100, ये है 110 एवरेज। क्लोजिंग इंडेक्स दिया हुआ है, सबको क्या करना होता है बराबर करना होता है। सीओ ये मेथड का नाम कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, एक मेथड है लिफो, एक मेथड है फिफ। कुछ नहीं करना, इंडेक्स करना है सबको, न्यूमेरिकल है, 5 नंबर में विद इन हमारी रेंज आ जाएगा। डन है। नेक्स्ट पॉइंट ये आप कर चुके। ट्रेंड एनालिसिस में 2 ही क्वेश्चन थे, तो उनमें से एक पहले वाला जस्ट बेस ईयर ऊपर लिखा होता है, किसको बेस लेके आपने इसको क्या मान लेना अपने आप में 100, इसको भी क्या मान लेना 100, ये भी क्या हो जाएगा 100, सबकी आपने क्या बतानी है परसेंटेज। और लास्ट रहा एफ पार्ट, मेरे अकॉर्डिंग तो चारों न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं मैं तो आपको, ये आपका बिल्कुल ओरली था, आपने किया था एफएफओ, तो मैंने शायद पहले लेक्चर में लिखवाया भी था प्लस माइनस क्या होगा। डन है। तो हार्डली मुझे जो हार्डशिप लगती है एक तो एफएफओ हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, 5 नंबर में कभी कंपैरेटिव छोटा वाला आ जाए, या कभी इधर से कोई दिक्कत ना हो जाए, मतलब थ्योरी बिल्कुल ना भी करें तब भी सेफ है, बट मैं मीनिंग जरूर आना चाहिए। और लिखना पड़ा एक पेज ही लिखना है तो आराम से लिख पाएंगे आपको, ठीक है। बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। थ्योरी में बिल्कुल नहीं देख रहा, वो आपका कंसर्न है, व्हाट डू मीन बाय क्या क्या क्या, वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे, ये बिल्कुल सेफ भी है। रेशियो कंपैरेटिव दो ही, पहले में दो ही आने हैं यार, चार हो तो सोचूं कौन सा आ जाए, इधर से भी दो ही है, कैश और फंड दोनों आने, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं बिल्कुल आसान क्या है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेक क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना है, प्रोप्राइटर फंड्स विच मे बी पॉसिबल। तो ओपन क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं, और 15 में बड़ा जायज क्वेश्चन है। और साथ में जो अगला आया मुझसे बेटर जानती है, 5-15 नंबर में कौन आया था, बैलेंस शीट आपको दी हुई है, कॉमन या कंपैरेटिव में कोई होगा, हमने पढ़ा तो क्या चीज है कॉमन साइज, और आसान। कंपैरेटिव में तो फिर भी चेंज दिखाना पड़ता है, फिर परसेंटेज करनी पड़ती है, यहाँ तो अपने ही टोटल की क्या करनी है आपने परसेंटेज, और ईयर दिखाना, एक ही कंपनी क्या है दो है, दो कंपनी है, एस कंपनी एंड कौन के कंपनी, खत्म। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेंगे पेपर के आगे। फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्राइस लेवल अकाउंटिंग हम नहीं पढ़ रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कुछ नहीं पढ़ रहा मैं, सीधा क्वेश्चन पे आया। और ये क्वेश्चन आपके बुक की 43rd इलस्ट्रेशन है, कैश फ्लो, पहले बता दो, ठीक है। वो अपना पेंडिंग है, वहां से हमने करना ही करना है। 41 तक शायद हो गए थे, 40 तक 3-4 पेंडिंग है, लास्ट के मगर नहीं करने हैं, क्योंकि ये टारगेट था हमारा पहले टैक्स से पहले, कि टैक्स का पेपर 26 को हो जाएगा, 27, 28, 29, 30, 4 दिन मोर देन इनफ है। मैंने 2-3 क्वेश्चन और सिलेक्ट किए हैं फंड फ्लो के, अभी करने हैं, अभी भी कर लेंगे इन दिनों में, कारण 2-3 दिन ही है, कुछ ज्यादा 24 तो होगी, ठीक है। वरना अपना 27 को तो वैसे ही स्टार्ट करना था, तब 25-26 2 दिन और अच्छे यूटिलाइज कर लेंगे इसके ऊपर अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्वेश्चन सेम बुक से था, सेम। तो इनका तो वैसे इतना हाल इसमें चल रहा है, कैश फ्लो के चैप्टर से ये किसका क्वेश्चन डाल रहे हैं फंड फ्लो का, ये भी नहीं कि स्पेशली फंड फ्लो में जाके डाल, वो एक क्वेश्चन है अच्छे वाला जो मैंने आपको कराया था एक बार, अदर देन कंसिडरेशन कैश, अगर आपको याद, कि हमने 12,000 का 10,000 का स्टॉक ले लिया, 12,500 की मशीन ले ली, उसके बदले में 30,000 के क्या दिए शेयर, तो वहां डिफरेंस आया था 7,500 क्या गुडविल, वो चीज थी। तो वही क्वेश्चन फंड फ्लो में आ रहा है, वही क्वेश्चन कैश फ्लो में। ये रहा अगली अटेम्प्ट, फिर चेक करिए। मेन हमने छोटे बड़े तो सबको पता है कि दो कैश और फंड आना है, कंपैरेटिव और रेशो। अब छोटे में दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन डिट्टो कॉपी है जी, ये आ गया जो मैं बोल रहा था लिफो वाला,
कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस, सीपीपी मेथड होता है इसका भी, है इंडेक्स दिख रहा है भाई। और ये पहली 4 इलस्ट्रेशन में, ये बता दूं, ये नहीं कि उसकी है 15-16 इलस्ट्रेशन है, पर पहली 4-5 में 5 नंबर का पूछ रहे हो। जस्ट आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आप निकाल ही लेंगे, आपको आती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कितना हो गया, यहाँ तक देखा जाए 120 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 30 करके इट्स अ 90। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसको इंडेक्स करके आपने दिखाना है, ये पॉइंट आ जाएगा, उस अकॉर्डिंगली पॉइंट है। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है, और ये रहा 4th नंबर, आप पढ़ेंगी तो मुझे लगता है और कर देंगी। फर्म की क्रेडिट सेल्स कितनी है, जल्दी बोलिए 240। आउटस्टैंडिंग डेट, डेटर से मतलब है सेल की बात चल रही है, तो कितने हैं 27,500 और 32,500। डेट क्या मजा गया यार, मतलब सिंपल ओरली है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज कितना आया 30। 240 डिवाइड बाय 30 इट्स अ 8, मतलब लिखते सारी चीज खत्म है। नेक्स्ट रिपीट, एफएफओ सेम आ गया वही वाला 5 पॉइंट वाला। और ये आ गया भाई, मैं जो कभी कहने वाला था आपको, जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दो, वैसे रिपीट हो गया, फंड और कैश का आ गया 5 का। पर अच्छा है, 4 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं जो अब आराम से कर पाएंगे, 3 तो पक्का कर पाएंगे। देखो अगर प्राइस इंडेक्स की दिक्कत भी आई तो 3 तो श्योर शॉट हो जाइए, 15 नंबर तो पक्के। 5 के लिए थ्योरी बैठी है हमारे पास, उन्होंने वैसे देखा नहीं वैसे वहां से कौन सी इस बार, वही सोशल, इसमें ह्यूमन रिसोर्स था या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, और एक वही मीन बाय कंपैरेटिव, और ने तो यही लिख पाए। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करें तो दो तरह स्टेटमेंट है, इनकम और पोजीशन, और बताया था मैंने। इनकम में कौन आता है एसपीएल, पोजीशन में कौन है बैलेंस शीट। और कंपैरेटिव का मतलब आप जानती हैं, वो कॉलम बना के एक स्पेसिमेन ड्रॉ कर सकती हैं, बड़ा अच्छा बन जाएगा, दैट्स अ पॉइंट। और मैं बड़े में देखूं जाकर, तो मैं नहीं पढ़ रहा ये मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं, ये क्वेश्चन लाइक दैट मिलता जुलता वैसे मैंने अभी कराना है, पर आपने ज्यादा कर ही लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है एक्स की, ये कुछ दिया हुआ है, मांगा क्या है आपको, ये फलाना फलाना, लो आप आंसर नहीं देख रहे, सिर्फ रिक्वायरमेंट सामने रखते हैं, अपने को चाहिए क्या क्या, ये लो कराया था मैंने यहीं पे कराया था, आंसर भी उधर हमने देखे नहीं, ज्यादा आंसर भी है, बट ये पूरा मैच किया था हमारा, ठीक हो गया, डन है फिर मतलब। नेक्स्ट ये बिल्कुल छोटू सा आया, क्या हुआ है एस पी एल, बट कौन सा, कॉमन, तो कॉमन में आ रखी है सेल्स को आप कितना परसेंट मानती हैं 100, ये थोड़ा बस गलत ना हो जाए, प्रैक्टिस है, एक एक बार पेपर के आगे भी हो जाएगा, बहुत है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट फाइनेंस, अदर इनकम भी जाएगा और टोटल रेवेन्यू बन जाएगा, पर अदर इनकम भी किसकी परसेंट करेंगे, सेल्स की। अदर इनकम भी किसी परसेंटेज होगी, सेल्स की। जैसे 10,000 2 लाख के अकॉर्डिंग कितने परसेंट है, 5%। ऐड नहीं करना, हाँ 2 लाख नहीं, सेल्स 2 लाख ही रहेगी, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 210, पर परसेंटेज हमेशा किसकी होनी है, सेल्स की, वो जान के ऐसे बोलेगा तभी ना। अगला पॉइंट इधर से, फिर वही है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसके मेथड्स, ये तो जो मैं पढ़ाऊंगा 4 ही मेथड इसके, राइटर्स के नाम है। 2 मेथड तो बड़े आसान है, और भी एग्जांपल भी बना पाएंगे पेपर, जिसको आप सुपर प्रॉफिट का मेथड बोलती थी अपनी गुडविल में, डिटो उसकी एग्जांपल है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन फिर वही आ गया आपका, ये नॉर्मल मैंने करवा दिया वैसे आपको डिटो, ये क्या कह रहा था मैं, 23,000 पे शेयर में दिया, 10,000 12,500 बताया था, 75 की गुडविल ये बैठी, और एक कहीं नहीं आई, कारण क्यों, इज नॉन कैश। लोग कहते हैं सर गुडविल तो बड़ी है, अब 18 से 19 हमने खरीदी होगी, अब खरीदी है इन द फॉर्म ऑफ अदर देन कंसिडरेशन कैश। अब 30,000 के आप शेयर दे आए, माल बंदे से कितने का लेकर आए जल्दी बोलो, 22,500, तो डिफरेंस आना ही था, तो एंट्री क्या बनी, गुडविल डेबिट, स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट। और सुनिएगा, ये मशीनरी का भी कोई रोल, क्योंकि नॉन कैश है, इसके बदले में हमने पैसा थोड़ा दिया है, क्या दिए हैं, शेयर दिए हैं, और स्टॉक दिए, पर इसको यहाँ पे इसने रोटेट किया था, कहाँ पे, अंडर करंट एसेट। अब एक काम कर सकती हैं, अगर गलत नहीं करना क्वेश्चन, अगर गलत नहीं करना, सबसे बेस्ट वे है स्टॉक में जाइए, ये बैठे हैं स्टॉक, ये दिख रहे हैं 50 प्लस कितने दिए हुए हैं 37, आप एक काम कर सकती हैं, यहाँ 37 की जगह डायरेक्ट कितने कर दीजिएगा 47, खत्म बात, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वरना कंफ्यूज होगी बुक के अकॉर्डिंग, कभी वो 10 को ऐड करता है, कभी 13 देखता है, नेट आंसर तो 3 ही आना है, ये 50 से 47 हुआ 3,000 का सेल। तो एक काम करते हैं, और कुछ नहीं, और कहीं कुछ नहीं है। हाँ मशीनरी अकाउंट जब बनाओगे तो मशीनरी की डेबिट साइड जरूर लिखूंगा, 2 शेयर्स 12,500, पर काम कोई नहीं, बिकॉज मशीनरी में जाने से बैलेंस बैलेंस मिलेगा कुछ, ये चीज है, कुछ नहीं करना, डेड है, नहीं दिया होगा पक्का, फिर डिफरेंस कहां से आएगा, तभी तो उसने मैच कराया, तभी देखो अमाउंट भी मैच करा रहा हूं मैं तो आपको। अब ये कहोगी यहाँ 8,000 होता तो मुझे और समस्या हो जाती, फिर मैं कहता कि 8 में से 75 तो वो है, 500 की नई वाली परचेज है, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट बुक नहीं कर रही। ऐसा ही क्वेश्चन डिटो फंड फ्लो में है, सेम फिगर के साथ, और यही सेम क्वेश्चन
कैश फ्लो में, और दोनों में करके जाइएगा। टीचर चांसेस है इसका फंड फ्लो मांग लेता है, और फंड फ्लो में थोड़ा सा चेंज है, मशीनरी का तो चेंज आता नहीं, गुडविल का भी नहीं आता, ये स्टॉक का चेंज जरूर आता है। और एक वो पॉइंट बढ़ाता है स्टॉक का, मैं याद है मेरे दिमाग में, मैं कल परसों मेरे फादर आए थे, बैठे थे, हम देख रहे पुरानी बुक में, स्टॉक अंडर वैल्यू का रखा, तो जान के बोलेगा स्टॉक क्या दिखा रखा है, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक, मान ली एग्जाम्पल है 50 नहीं है, यहाँ कितना दिया होगा 45, आपको तो पता नहीं, तो यहाँ दिया होगा वही 37, नीचे लिखा होगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है, मतलब पिछले साल का, तो क्या रहा होगा वो क्लोजिंग, वो अंडर वैल्यू है बाय कितने परसेंट, 10%। तो बच्चा कहता है मीन्स दैट वो 45,000 नहीं है, उसको डिवाइड बाय 90 इंटू जब 100 करोगे तो कितना बन जाएगा वो 50। तो आप चेंज जो देखेंगी वो 50 से देखिएगा, और बच्चा 45 से चेंज देख लेता है वर्किंग कैपिटल में, वो 50 से चेंज देखा जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर पिछले साल आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा, जल्दी बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाने से पिछले साल के प्रॉफिट क्या आगे होंगे, कम आगे होंगे, तो इस साल का जो ओपनिंग प्रॉफिट दिया होता है, जो आप उसमें लिखती हैं फंड फ्लो ऑपरेशन में जाके, चेंज में जाके, तो वहां पे आपको वो प्रॉफिट 5,000 से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट वहां पे है। फंड फ्लो में थोड़ा डिफरेंट है, कैश फ्लो में ऐसा कुछ नहीं, कैश फ्लो में इसका प्रॉफिट के ऊपर ऐसा कोई लिंक नहीं पड़ेगी, डन है। और ये रहा, सर यहाँ पे एसेट साइड कम थी, अगर ऑपोजिट हो। ऑपोजिट कर सकते हैं जी, क्लोजिंग पे आ जाओ, पर क्लोजिंग का प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा जी, फिर प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओपनिंग की जगह अगर क्लोजिंग पे आ जाए तो वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, पर अब मैं चाहूंगा बैलेंस शीट के अंदर ही चेंज कर लीजिएगा, रेदर देन इसको बाहर देखते हैं। जैसे 45 की जगह कितना कर दीजिएगा यहाँ पे, नहीं सर, जैसे हमने 50। हाँ जी बोलिए। सर इसमें जैसे हमने शेयर ज्यादा दिए थे, अगर ऑपोजिट होएगा तो रिजर्व जाएगा। फिर कैपिटल रिजर्व जी, ये पॉइंट सुन लो, वैसे मोस्टली बुक का ही क्वेश्चन आएगा, पर पॉइंट इनका सही है। अगर मान लो एसेट उठाई होती 32,000 रुपए की, हमने शेयर दिए होते 30 के, तो प्लस टू में क्वेश्चन था, तो वहां पे 2,000 रुपये आपको लाइबिलिटी साइड पे मिलेगा, मुस्कान किस नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से, और उसका करना कुछ नहीं, उसका करना कुछ नहीं, वो ऑलरेडी ठीक किया हुआ है, डन है। लो जी, 14 नंबर में मुझे लगता है सारे पॉइंट्स भाई कॉमन थे, कुछ नया नहीं था। हाँ, डिवेंचर का मैं आपको करा चुका, एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, उल्टा पॉइंट है, अगर एट प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो याद करिएगा आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपने प्रॉफिट लॉस में क्या किया होगा माइनस, तो वहां क्या कर देना, एड बैक, और पेमेंट तो जो होनी है होनी होनी है फाइनेंसिंग में। अगर आप हमने कम पे किया, 96 होने का मतलब समझते हो, 4% किस पे किया, और डिस्काउंट आपने प्रॉफिट में क्या किया होगा, जल्दी बोलो, ऐड किया होगा, तो आज प्रॉफिट में से 4% डिस्काउंट क्या कर देना, माइनस, फाइनेंसिंग में तो माइनस करनी करना, जो 96 के हिसाब से पेमेंट बनती है, मतलब 20,000 का 4% कितना होगा, 800 रुपये डिस्काउंट, और यहाँ पेमेंट कितनी करी होगी फाइनेंसिंग में जाके, 19,200। तो ये बुक में है सारे plan। और यही पेपर क्या करके जाने हैं, और तो है नहीं, यही पॉइंट है, डाउट बताइए। ये मेरे पुराने पेपर्स थे जो मैंने आपको एक बार करवाया, और इसके बाद जो दिखाना है पेपर ये है आज के, आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करिए अपनी कॉपी पे लिखना, थोड़ी नई चीजें सीखने को मिलेंगी आज आपको। 65 से पेज नंबर पूछते हैं तो 4.113, 4 पॉइंट मैं आपके साथ साथ करूंगा, 4.113 है मेरी बुक का, इलस्ट्रेशन 65 है, कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो तो पढ़ लीजिएगा, मिल गया, डन है, करूं चलो। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखो क्या मांगा है, अब मैं पहले बोल नहीं सकता कुछ, खुद ही मांग रहा है बैलेंस शीट, ओके। पर एक चीज बता दूं, यहाँ पे assumptions बहुत लेनी पड़ेगी, कारण इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना दिया हो तो फिर उससे काम चलाओ, जैसे सेल्स नहीं दी तो क्रेडिट है, डेटर एक ही दिए तो एवरेज है, तो ऐसी बड़ी कॉमन assumption लेनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, जल्दी बोलते जाना, 2 लाख, कुछ फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, रेलेवेंट रेशियो दी हुई है, जल्दी बोलो, करंट डेट टू टोटल डेट, करंट डेट टू टोटल, और बताया था मैंने टोटल कभी भी सिंगल नहीं होता, टोटल का मतलब होता है लॉन्ग प्लस शॉर्ट, और एक करंट का मतलब क्या होता है हमेशा शॉर्ट, ये पता होना चाहिए, कितना है 0.40, ओके, ये 0.40 का मतलब समझते हैं, 0.4:1, ये भी समझना। टोटल डेट टू किसका, जल्दी बोलो, ऑनर, गेम खुल गई, कैसे सुनना, अब कॉपी पे लिख के करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल डेट अपॉन क्या है, ओनर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, करिए जी कॉपी ओपन, तो शुरू करिए फटाफट लिखना, टोटल डेट अपॉन ऑनर्स इक्विटी, और क्या था वर्ड, सॉरी इसको तो बंद ही कर देते हैं अब, ओनर्स इक्विटी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था इन्होंने, ये 0.60:1,
ये दिया हुआ है जी ऐसे। तो मैं इसको फिट कर सकता हूँ तो फिर 0.6/1 इक्वल्स टू टोटल डेट मुझे नहीं पता, बट मुझे पर क्वेश्चन में क्या पता है, जल्दी बोलो। इक्विटी टॉप पे दी हुई थी आपको, और इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, तो सर ऑनर इक्विटी में तो रिजर्व है सरप्लस भी आता है, मुझे कहीं दूर दूर तक खबर ही नहीं है। तो मैं कोई अपनी तरफ से अगले पेज पे देख लो, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट है, यही इंफॉर्मेशन है मेरे सामने, देखो 4 लाइनें। तो मैं इसी को मान लूंगा इक्विटी आपकी है कितने रुपए, 2 लाख। तो मुझे लगता है कैलकुलेटर चलाइए। तो टोटल डेट क्या आया, जल्दी बोलिए। 2 लाख का 0.60, जल्दी बोलिएगा। 1,20,000। डाउट? सही है। अब इतना वर्ड आया, मुझे तो याद आ गया ऊपर वाला, करंट डेट अपॉन क्या, जल्दी बोलिएगा। लिखिए करंट डेट अपॉन टोटल डेट। जनाब ये था 0.40:1, तो आप इसको भी फिट कर सकते हैं 0.40:1 अपॉन करंट डेट। तो मुझे पता नहीं, पर टोटल डेट तो अब पता चल गया कितना, 140। तो इससे आपका बराबर करंट डेट आ जाएगा। हाँ जी, 0.40 करके इट्स अ 48। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए लैंग्वेज यूज कर देना, करंट डेट को आप क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, करंट लाइबिलिटी। उसको क्या नाम देंगे, नॉन करंट। अब मैं कर ही लूं, टोटल डेट 120 है, जिसमें करंट डेट तेरा कितना, जल्दी बोलो, 48। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हुआ, लॉन्ग टर्म तो लिख भी देता हूं मैं, आपको गलत ना लगे। टोटल डेट माइनस करंट डेट, टोटल डेट था आपका 120 माइनस करंट डेट था 48, इट्स अ 72, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बैलेंस शीट में क्या बोलेंगे दोस्ती, NCL, नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट डेट को क्या नाम देंगी, करंट लाइबिलिटी। और इक्विटी आपको पता है, तो मुझे लगता है आपका तो काम बन गया। अगर देखा जाए बैलेंस शीट का टोटल आपको पता चल गया, वैसे कैसे बोलना, मैं बोलने के लिए वो टोटल लाइबिलिटी लिख रहा हूं, बट मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, डजंट मीन दैट टोटल लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट का टोटल, मैं बोल रहा हूँ टोटल लाइबिलिटी मतलब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बैलेंस शीट टोटल। क्योंकि मुझे याद कराइए, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था बैलेंस शीट की लाइबिलिटी से 3 वर्ड आते हैं, जल्दी बोलिए कौन कौन से, इक्विटी प्लस NCL प्लस CL। सही बोल रहा हूँ? तो इक्विटी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, जल्दी बोलिएगा, और NCL, और ये भाई साहब टोटल कितना हुआ, जल्दी बोलेंगे, 320। डन है। और दिमाग लगाइए, अगर ये लाइबिलिटी साइड का टोटल है तो एसेट्स का भी तो सेम ही होगा, टोटल एसेट भी तो 320 होंगे सर। थोड़ा गेम में आए अपन, लाइबिलिटी साइड तो बन गई, पर एसेट्स की आगे क्या मांग रहे हैं आपको, फिक्स एसेट टू ओनर इक्विटी। मैं तो कह रहा हूँ तो बात ही बन गई। आ जाइए, मेरे पास यहाँ PDF ही खत्म हो गई। फिक्स्ड एसेट्स अपॉन ओनर इक्विटी क्या रेशो है, 0.6:1, ऐसे। तो आप वही मेरे वाला फॉर्मूला लगा के ऊपर फिक्स एसेट्स, नीचे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। 2 लाख कौन सा ही पॉइंट आने वाला अभी, डन है। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी, इससे फिक्स एसेट आ गया होगा आपका 2 लाख का 0.60, 1,20,000। बोलो सही बोल रहा हूँ, अगर गलत नहीं हूं। अभी आपने मुझे कहा था टोटल एसेट्स 320 है, अच्छा जी, जिसमें आप अभी मुझे कह रहे हो सर फिक्स एसेट मेरी कितनी है, 120। तो मेरा माइंड तो ये कहता है फिर करंट एसेट कितनी हुई, 2 लाख। तो आप लिख सकते हैं इसको, टोटल एसेट में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट्स। तो टोटल एसेट थी 320 माइनस फिक्स एसेट थी 120, तो ये आ गया जी आपका 2 लाख। ठीक हो गया। बट भाई साहब अभी नहीं रुक रहे, कहता टोटल एसेट टर्नओवर कोई रेशो है,
तो फॉर्मूला लगाते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। अब लगाते जाइए, मैं थोड़ा लिखते जाऊंगा। जब भी ऐसा फॉर्मूला आ जाए ना सर पेपर में, याद रखिएगा, टोटल एसेट्स कौन सी बोल रहा है, टर्नओवर। तो याद रखिएगा टर्नओवर हमेशा ऊपर होता है, और टर्नओवर का मतलब होता है हमारी लैंग्वेज में सेल्स। कई बार आपकी बुक कॉस्ट भी लगाएगी, तो दोनों ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, पर ज्यादातर कौन सी बुक लगा रही है अब वो देखेंगे। दोनों लगा रहे हैं जी, मैं भी आंसर दिखाऊंगा, वो कॉस्ट लगा रहा है, फिर उसे मुझे लगता है शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो कई जगह वो सेल्स भी लगा देता है। तो हम अज्यूम लगाया ना स्टार्टिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग सेल्स है तो सेल्स लगाएंगे। डिवाइड बाय क्या आएगा इसके नीचे, टोटल एसेट। ये हमेशा ट्रेंड है, जहां टर्नओवर रेशियो आए ऊपर सेल्स या कॉस्ट, डिवाइड बाय टोटल एसेट जो निकाल रहे हैं, और ये इक्वल्स टू दिया हुआ है कुछ आपको, कितना 2। अगर आप गलत नहीं है तो इसको आप थोड़ा फिट करेंगे, तो मैं पीडीएफ दूसरी तो ओपन कर नहीं पाऊंगा, इसको ओपन करिए। तो टोटल टर्नओवर तो आपको याद नहीं है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा कर दूं, जैसे स्पेस मिलती है मुझे, तो आप लिख सकते हैं टर्नओवर, तो मतलब सेल्स तो हमें पता नहीं, आपने ऐसे लिखा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे 2 था, तो सिंपल भाषा में मैथमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सेल्स कितना आ गया ये बोलिए, सेल्स आ गया 640, ये भी हो गया। अगली रेशियो थी इन्वेंट्री टर्नओवर, इसकी कमी थी। अब बच्चा कहता है इन्वेंट्री में तो हम साफ पढ़ते हैं सर कॉस्ट होता है, पर अब साफ नहीं कुछ कर सकता, जीपी मुझे पता नहीं तो कैसे निकालू, तो फिर कॉस्ट को ही क्या मान लीजिए, सेल्स। तो नो जीपी नो ग्रॉस लॉस कुछ नहीं है, तो इसी को मानिए। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या था इन्वेंट्री टर्नओवर का। देखो बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेंगी बैलेंस शीट के क्वेश्चन में स्पेशली। फॉर्मूला होता है वही टर्नओवर या सेल्स अपॉन क्या, इन्वेंट्री। और ये कितनी रेशियो दी हुई जल्दी बोलो, 8। तो टर्नओवर तो आपको पता ही है जनाब, अब तो कितनी टर्नओवर है जल्दी बोलिएगा, टर्नओवर कितनी है 640। नीचे डिवाइड बाय क्या चल रहा है, इन्वेंट्री, इधर क्या चल रहा है 8, तो डिवाइड विड करके इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, आई थिंक सो 80। सही आया। पर ऐसे क्यों करवा रहा है, अच्छी वाली टोटल एसेट 3 20 हो गई, फिक्स्ड भी आ गई 1 20, करंट भी आ गई 2 लाख का, तो ना करंट में भी मेन चीज आपको पता है हमेशा स्टार मार्क कौन सी रहती है, इन्वेंट्री। तो कह सकती हैं करंट एसेट में भी 2 लाख में और ज्यादा, इन्वेंट्री कितनी 80। तो अदर करंट एसेट कितने जल्दी बोलेगा 1 20। तो दिस इज अ क्वेश्चन, और ये बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट दिखा देता हूँ आपको मैं, ये रही जी, पहले तो आपकी पूरी कुंडली देख लो ना आपसे, 1 20, ये 48 72 जो आपने किया, ये फिक्स एसेट्स का, ये टोटल डेट टोटल इक्विटी करके, तो टोटल एसेट्स ये हैं तो 3 20 ही टोटल एसेट होंगे। फिर ये मैंने ये इनका मेथड नहीं लगाया, क्या लगा रहे हैं आप अपने वाला चले, टोटल एसेट टर्नओवर करके क्रॉस मल्टीप्लाई 640, 640 डिवाइड बाय, मैंने तो आपको 8 कराया भाई, मैंने ही कुछ नहीं कराया, 8/2। क्रैमिंग क्रैमिंग नहीं चाहता, जहां जैसे हमने किया हुआ है थोड़ा लेंथी प्रोसेस सोचेगा, बट स्टीक आएगा, बिना किसी इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा था कि ऐसे कौन से बैलेंस शीट वाले कुछ खास है, नहीं, अब नॉर्मल खेलते जाइए क्वेश्चन में और लास्ट तक सब निकल जाएंगे। वही से ट्रिपल क्वेश्चन देते छोड़ दी, उस तरह क्वेश्चन है, पर इसको अगर याद करेंगी, मैं खुद देख रहा हूँ ना कर क्या रहे, टोटल एसेट 2, इन्वेंट्री 8, फिर 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्यों मैं डिवाइड करूँ, तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है अपन लोगों ने। आंसर आपका ये रहा, आप चेक करो बस, डन। और ये रही मैडम आपकी बैलेंस शीट कंपनी के नाम से। हाँ याद रखिएगा बैलेंस शीट जो पेपर में बनाओगी तो कौन सी बनानी है, वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, गलती से बन जाती है, तो वर्टिकल वही नाम के साथ। इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड याद है कितना था, 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेट 72, करंट डेट 40, लैंग्वेज वही बोली मैंने, बस हेडिंग आ गई बीच में कौन, ये, और शेयर होल्डर फंड। इधर टोटल में गया 320, टोटल तो यहाँ भी पता था, तो एनसीए वही नाम आ गया। उसके अंदर कौन आता है आपको पता है, एफए, और टेंजिबल इंटेंजिबल जितना मर्जी खेलो यार, पर मांगा ही नहीं 1 20। करंट एसेट में ये अलग से इसको दिखाने की दिक्कत थी, और मैं ना भी दिखाता प्रॉब्लम मेरी थी, क्यों, जब साफ रेशो दी तो हुई है इन्वेंट्री टर्नओवर, जब तो कहिए मुझे नहीं दिया हुआ फिर तो मैं दिखाता करंट एसेट 2 लाख, जब गिवन है तो आप करके दिखाइए। और इन्वेंट्री कितना 80, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल दिया इसने, बैलेंस को कितना 120, ओसी डाल दिया। तो ये बैलेंस शीट थी, डन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको ट्राई कराता हूँ, आपके मतलब का रखता हूँ, लो खुद ट्राई करके देखिए, मेरे पास स्पेस कम होगी, मैं यहीं पे कुछ करना चाहूंगा, मैं आपको स्टेप बोलता जाता हूँ, आप उसको अकॉर्डिंग वर्क करिएगा जैसे मैं बोलता हूँ। सुनो, यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर क्या मांगा है, पहली बात तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। शुरू करते हैं पहला पॉइंट करके, करंट रेशो, एसिड रेशो, वर्किंग कैपिटल। मैं तो कह रहा हूँ पहले इस बक्से को सॉल्व करो, शुरू हो जाओ, लिखो फटाफट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए माइनस सी एल, शुरू हो जाओ बस, सी ए माइनस सी एल।
तो मैंने कहा था 2.7:5:1, 2.25:1, ये मान लो। और वर्किंग कैपिटल तो हमें दी हुई है कितने रुपए, जल्दी बोलिएगा, 7 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट कितना दिया हुआ है उसका, 2.75x माइनस 1x। तो कर लीजिए सॉल्व, करिए जल्दी, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। सेवन लाख इक्वल्स टू 1.5x, 7 लाख 1.75 है, डिवाइड बाय करना है ना, हाँ 4 लाख। तो x की वैल्यू आ गई जनाब कितने रुपए, 4 लाख। डन हो गया। अब तो पेन चलाइए, हैं जी, हाँ जी। x करंट लायबिलिटी 1, हाँ तो लिख लीजिए करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x था, और x की वैल्यू कितनी आई, 4 लाख। करंट एसेट आपने किसको माना था, 2.75 इंटू 4 लाख, बताइए 11 लाख, 11 नहीं आ रहा, 4 इंटू, हाँ 11 आएगा, 4 लाख इंटू 2.75। और क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स 2.25 इंटू 4 लाख, इट्स अ 9 लाख। सही जा रहा हूं, डन है। 2.25 क्विक रेशो, एसिड रेशो, एक ही बात है। तो क्विक एसिड अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से मैं आपको पता 4 लाख, तो 4 लाख इंटू 2.25 किया तो कितना आ गया, 9 लाख। और सीए और क्यूए में जो फर्क होता है वो दो चीज का होता है, एक तो इन्वेंट्री, दूसरा प्रीपेड। कुछ ना बोला हो, प्रीपेड को हम क्या मान लेते हैं, नील। तो मेन डिफरेंस इज द प्रीपेड। 11 माइनस 9 करोगे तो मेन डिफरेंस इज द 2 लाख। इन्वेंट्री भी आ गई, इन्वेंट्री भी आ गई। नथिंग मेंशन पूछोगे तो क्लोजिंग, नथिंग मेंशन पूछोगे तो क्लोजिंग, जो बैलेंस शीट जाती है, बैलेंस शीट जो इन्वेंट्री जाती है कौन सी होती है, क्लोजिंग। चलो आगे। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, मेरे लिए भी काम नहीं है, बॉक्स को हटा देता हूँ थोड़ा सा, मेरे लिए काम नहीं है। टोटल, ये बड़ा मजेदार पॉइंट आ गया भाई, और बात सुनो, टोटल करंट एसेट इंक्लूड करता है स्टॉक, डेटर, कैश, और ये कौन सी रेशो में है, 2:6:3। तो दिमाग लगाइए, अगर स्टॉक मेरे पास कितना है पर, और ये अपने आप को कितना रिप्रेजेंट करता है, तो वो कितना होएगा, जल्दी बोलिएगा, 6 लाख। तो कैश कितना होएगा, मतलब मजे ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा, मतलब आपको करंट एसेट्स की पूरी बाइफिकेशन दे डाली, चेक कर लो। 2 + 6 8, 8 + 3 कितने थे, जल्दी बोलो, 11। फिर यही तो थे 11 लाख, पर मैं सीधा 11 को नहीं बांटूंगा, बचा गया फिर क्या करते हैं, 11 लाख भी बांट देते हैं दो, अपना 6 3 में। नहीं, आप ऐसा नहीं, कुछ नहीं करने वाले, कारण क्यों, उसने मुझे स्टॉक तो निकलवा तो लिया, ये देखो स्टॉक निकलवा तो लिया, तो अब वहां से कर लेते हैं सिंपल। हाँ, तो ये वो तरह का 9 लाख तो क्विक थी आपकी। फिर कहता टोटल करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी इंक्लूड करता है क्रेडिटर एंड बीपी, कितने का, 3 2, ये मैं कर लेता हूँ कि बस इसमें दो ही एसेट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी का टोटल हम उसे बेटर जानते हैं, इट्स 3 लाख। तो 3 लाख के अंदर 3:2 की रेशियो में बैठे हैं क्रेडिटर और बीपी, तो चलाइए 3/5, 4 लाख का 3/5, बोलिए। तो अगला 160, ये भी खुल गए, क्रेडिटर बीपी, उधर से स्टॉक डेटर, अपना कैश। फिक्स एसेट कहता 50% है किसका, और शेयर कैपिटल नीचे दी हुई है 12, तो 12 का 50% कितना हो गया, डाउट, डन। और देयर आर नो अदर आइटम्स ऑफ एसेट एंड क्या, लाइबिलिटी। तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कुछ और था, सारा लगे लगाई फिगरें आपको मिल गई, ठीक हो गया। अब बैलेंस शीट का टोटल भी आप चेक कर सकती हैं, फिक्स एसेट कितना है, जल्दी बोलना, फिक्स एसेट 6, करंट एसेट कितना आया था, 11, 11 और 6 टोटल कितने हो जाएंगे, 17। दिस इज योर टोटल, सिंपल। कोई डाउट है मुझे बताइए। और अगला पॉइंट, लाइबिलिटी से भी चेक करा देता हूँ। 12 लाख की सिर्फ शेयर कैपिटल थी, 1 लाख का रिजर्व भी तो आएगा, शेयर होल्डर फंड कितने हो गए, 13। 4 लाख की लाइबिलिटी, 13 4 17, हाँ लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। तो अब चेक कराते हैं सारी चीजें, देखो आप कितने प्यार से कर पाए इसको, बड़ा जल्दी कर पाए, बड़ी छोटी सी चीज से, और ये थोड़ा इसको ज्यादा खींच लेते हैं। ये देखो जी, फलाना फलाना, यहाँ तक तो 4 लाख पहुंचा, हम वहीं आ गए। फिर 4 लाख से जल्दी बोलो,
11 पे गए, 11 से 9 पे गए, 9 से फिर 2 पे गए, वो डिफरेंस ठीक हो गया। और अगला पॉइंट फिर 2 से तो आपको पता ही है, क्या 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 मजाक कर रहे हैं। हम और भी करके बैठ गए, 2 लाख रिप्रेजेंट टू, तो 6 6 लाख, 3 3 लाख, क्या इसमें खास बात है? ये वही मजे ले रहा है कि वही 2/11 तो 11/6 कितना होगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। या 11 लाख का करके दिखा रहा है, 11/6/11 दोनों ठीक है। क्रेडिटर में क्या assumption ले रहा है, कहता क्या, एज करंट लायबिलिटी इंक्लूड क्रेडिटर एंड बीपी है, रेशो कौन सी, 3:2, 4 लाख को 3:2 में बांट दिया, कितना, 2 40 और 160। फिक्स एसेट 12 लाख का कितने परसेंट जल्दी बोलो, 50, 6 लाख। तो मुझे लगता है टोटल आपका एग्जैक्ट मैच कर। हाँ, बनाने का फॉर्मेट देखो आपको देखना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे भी नहीं कहता कि एग्जैक्ट कॉपी करो, जैसा मन करता है वैसे बनाओ, वर्ड तो याद हो ही गए, तो इतने टाइम से पढ़ रहे, 2 साल से भी कम में। तो वर्ड क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड में साथ के साथ नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 एनसीएल है नहीं तो छोड़ दिया, सीधा करंट लायबिलिटी में जब आपने नल निकाला तो आप भी नल लिखो। ट्रेड पेबल हेडिंग देखिए, क्रेडिटर और क्या, डीपी। इधर फिक्स एसेट्स एक ही था, कितने का, 6 लाख। स्टॉक इन्वेंट्री और तीनों अलग थे, तीनों अलग करे मैंने। कोई डाउट है यहाँ तक बताइए, समझ आया क्वेश्चन, ये डन है। लो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, अब स्ट्रगल करो कॉपी पे। 67 टॉप पे पढ़ लेना, दृष्टि मांगा गया है, तो ये मत्थे पे आपको दिखेगा, क्वेश्चन वही दिखेगा छोटा सा, बच्चा कहता है तो वही छोटू सा, वो बैलेंस शीट ना बनाने के नंबर ना काट रहे 7 8, तो वहां चक्कर बढ़ जाएगा, वैसी फॉर्मेलिटी है। जब सारी इंफॉर्मेशन आ गई, उल्टा बैलेंस शीट बनानी तो आसान है, कैलोरी मैच करनी है हमें तो। अब पढ़िए, एक नई चीज आता हूँ, स्टॉक वेलोसिटी का मतलब होता है टर्नओवर, ये वर्ड थोड़े आपको मिलेंगे कभी, ठीक हो गया। स्टॉक वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, टर्नओवर। मैं इसको एवरेज ना मानता हूँ, कुदरती बात है वैसे, सही बैठेगा। इन्होंने 2 तो नहीं लिया, देखना इसका, नहीं मैं वही देख रहा था, बस एक चीज डाउट है मुझे, नहीं ठीक है, स्टॉक टर्नओवर ठीक है। और अगला पॉइंट, कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला सोचो, बताया था, ऊपर तो टर्नओवर ही होना है, नीचे कैपिटल जोड़ दो, और क्या करना है। और टर्नओवर का मतलब मैं आपको क्या बता रहा था, सेल्स, यहाँ थोड़ा फर्क होता है, चाहिए कॉस्ट पे। फिक्स एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा, सेम सर, टर्नओवर अपॉन क्या, फिक्स एसेट, और टर्नओवर का मतलब फिर क्या हो सकता है, सेल्स। जीपी टर्नओवर, जीपी रेशियो होता है, फिर जीपी टर्नओवर क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स होता है, यहाँ ना टर्नओवर ऊपर कर देना। अब जीपी रेशियो समझो, कितने परसेंट है, 20, और नथिंग मेंशन है किस पे होता है, सेल्स, भाई साहब ने बोले ही हुआ टर्नओवर पे। डेटर वेलोसिटी, ये थोड़ी नई चीज है, आंसर तो टाइम्स में होता है, ये 2 मंथ बोल रहा है, यहाँ से को थोड़ी बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब इसने आपको ऑलरेडी क्या निकाल के दिया हुआ है, एसीपी याद है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या होता था अगर आपको याद हो, मंथ डिवाइड बाय डीटीआर। तो आपने मंथ को कितने से डिवाइड किया होगा कि यहाँ 2 आज सोचो, 6 से, मंथ 12 है, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 मतलब आपकी क्या आई होगी जल्दी बोलो, डेटर टर्नओवर रेशो। तो ये यहाँ पे कितने मंथ्स आया होगा जल्दी बोलो, 2 मंथ्स आया होगा। क्रेडिटर भी कितने दिन है जल्दी बोलो, 73 डेज, मीन्स दैट मेरे अकॉर्डिंग तो 5वां। तो आपने 365 को सोचो कितने से डिवाइड किया होगा कि क्या आ गया होगा, 73, तो 5 से डिवाइड किया होगा। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज, हाँ सीधा नहीं बोलूंगा क्रेडिट टर्नओवर या जीटीआर सीटीआर, आप ऐसे निकालेंगे, ये नया पॉइंट था। जीपी, क्या मजाक है, खुद ही बोलिए 60,000 है, और जीपी 60,000 है, मैं तो कह रहा हूँ जीपी रेशो आपको गिवन है, इससे डायरेक्ट आपकी दृष्टि क्या आ जाएगी, सही बोल रहे हो, सेल्स आ जाएगी, सेल आई नहीं तो जीपी पता है कॉस्ट आ जाएगा, सारी बात। रिजर्व एंड सरप्लस कहता 20,000 है, तो पकड़ लेंगे जो होगा, पर यहाँ पे जो कैपिटल निकालोगे ना फिर टोटल आएगा, या कैपिटल का मतलब हमें खुद नहीं पता, इनकम्प्लीट है तो मान के चलेंगे जो भी आएगा रिजर्व के साथ। हाँ मजा लेने के लिए बोल सकते हैं, मान लो आ गया 140, तो 140 में क्या है ना, नीचे आके 20,000 रिजर्व सरप्लस है, 1 20 क्या है, कैपिटल, वैसे इकट्ठे ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहता है 5,000 इन एक्सेस है किससे, तो मैं तो कह रहा हूँ शुरू करो, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन निकलती जाएगी आप इसको ट्राई करना, करिए शुरू जल्दी प्लीज, पहले जीपी रेशियो वगैरह आ जाएंगे। स्टॉक टर्नओवर वाले में फॉर्मूला क्या लगा रहे हो आप, पहले तो एसटीआर का, वो है सेल्स कहां से आ गया, कॉग्स डिवाइड बाय, वैसे तो वर्ड एवरेज चलता है हर जगह, ठीक है। मेन चीज तो क्वेश्चन में था, अगर मैं यहां से बताऊं
मेन क्वेश्चन था जीपी 60,000। जीपी अपने आप में दिया हुआ है 20%, तो उसको ग्रॉस करके आपके आ गई टोटल सेल कितनी आ गई थी बोलेगा 3 लाख। ये 3 लाख आते ही 60 माइनस करा, मान लीजिए किसका, जीपी का, इससे 240 आपका क्या आ गया कॉग्स। डन, कॉग्स आ गया। अब कॉग्स आते ही इसका फॉर्मूला जो मेन चलता है आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, वैसे जो परचेजेस ये होती है ये नेट होती है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब इतना कुछ तो है ही नहीं हमारे पास, हमें सिर्फ कॉस्ट पता है। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। कॉस्ट पता है 240, ओपनिंग क्लोजिंग का तो नेट ही पता है, ठीक है। परचेज तो ढूंढने ही जा रहे हैं अपन यार, परचेज तो करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। और उसने भी नीचे क्या कहा, क्वेश्चन में पढ़ो, उसने कहा था क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो बात खत्म करते हैं। अगर वो 10 है तो ये 15 होगा, नेट कर लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो मतलब -5 जा रहा है, बस बात खत्म। तो ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा यदि बोलेगा प्लस, तो परचेजेस इक्वल्स टू आ गया 245, परचेजेस इक्वल्स टू आ गया 245। मुझे लगता है इसके बाद तो जो नीचे के दो रेशोज थी 5 और 6, डेटर वेलोसिटी और क्रेडिटर वेलोसिटी, वो निकल जाएगा। मैंने आपको डेटर वेलोसिटी से बताया था 2 मंथ है, तो मींस फॉर्मूला लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, डेज या मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय डीटीआर था एक्चुअली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसका फॉर्मूला एसीपी का, इज इक्वल टू डेज या मंथ इन ईयर डिवाइड बाय डीटीआर। अब डे एसीपी आपको दिया हुआ है 2, मंथ आपको पता है मतलब 12 होते हैं साल में, तो यहाँ पे इससे रिवर्स क्या आ जाएगा डीटीआर, तो इससे डीटीआर आ गया आपका 6 टाइम्स। डीटीआर क्या आ गया 6 टाइम्स। यहाँ तक लिख लीजिए अगर कर लिया। सर जैसा भी है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका वैसे फॉर्मूला सेल अपॉन कैपिटल। कैपिटल अब हमारे पास ये आ गया तो क्या करें? क्यों, सेल्स तो पहले ही पता थी 3 लाख। तीन, अब टर्नओवर है तो टर्नओवर में सीरियस रिज्यूम करेंगे सेल। यही तो डाउट आ रहा है बच्चों का, ये आपकी बुक का अभी तक क्लैरिटी नहीं है, कहीं ये कॉस्ट लगा देता है कहीं सेल लगा देता है, दोनों ठीक नहीं करे क्या? है। मेरे अकॉर्डिंग सेल्स लगा, मेरे अकॉर्डिंग सेल्स है। कोई वैसे एक्चुअली जो फिक्स एसेट टर्नओवर हम रेशियो बोलते हैं वो सेल्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं, टर्नओवर वर्ड ही सेल्स है एक्चुअली, ठीक है। टर्नओवर का मतलब सेल्स है, टर्नओवर मतलब चेंज, दोनों के अकॉर्डिंग करोगे बहुत सारा करेक्ट, कोई गलत नहीं करना चाहिए पेपर, तो बुक में दोनों लाउड है, ये चीज है। ये हो गया। अब डीटीआर आया 6, तो मुझे लगता है सेल्स आपको पता थी 3 लाख, तो अज्यूम करिए सारी की सारी सेल क्या है उधार पे, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय डीटीआर 6, इससे आपका एवरेज डेटर आ गया। एवरेज तो क्या डेटर ही बोलेंगे हम तो, बैलेंस शीट एवरेज नहीं बोलेंगे, तो क्लोजिंग ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही सीटीआर 73 डेज दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं एपीपी, एवरेज पेमेंट पीरियड डेज या मंथ डिवाइड बाय सीटीआर। यहाँ पे एपी है 73, यहाँ 365, तो यहाँ सीटीआर क्या आया होगा, आप रिवर्स करके कर सकती हैं, इट्स अ 5 टाइम्स। ये हो गया। और परचेजेस आपको दिया हुआ है नथिंग मेंशन, उसी को आप क्या मानेंगे क्रेडिट डिवाइड बाय सीटीआर, तो 49,000 के आपके क्या आ गए क्रेडिटर्स। ये भी हो गया। सीटीआर डीटीआर जीपी रेशियो तो सारा खोल ही दिया था। फिक्स एसेट टर्नओवर रह गया, पहले उसको कर लेते हैं आज। क्या फॉर्मूला था उसका, अपना टर्नओवर अपॉन क्या फिक्स एसेट, और मैं यहाँ पे सेल्स बोल रहा हूँ, आपकी बुक यहाँ पे कॉस्ट बोल रही है, एक ही बात है। सेल्स के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे 3 लाख है, मेरा यहाँ पे 3 लाख है, और टर्नओवर 4 है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 4 चल रहा है, और नीचे क्या चल रहा है फिक्स एसेट, तो मेरे अकॉर्डिंग फिक्स एसेट्स क्या आ जाएंगे 75,000। फिर बोल रहा हूँ इसी को पेपर में लगता कुछ नहीं सर, और लिख के दिखा दीजिए कॉग्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट। तो दिक्कत हमें आएगी। कॉस्ट आया था 240, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे पहले शीट लाएंगे तो कौन सा डालेंगे? वो दिखा के आएंगे ना अपन, अकॉर्डिंग टू सेल्स है कि अकॉर्डिंग टू सेल्स करेंगे तो ये आएगा टोटल, नहीं करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, क्या चक्कर, ऐसे सेव हो जाएंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा डाउट आता नहीं पेपर में, वो सेल्स ही रखते हैं कि ये रखेंगे आपके लिए। तो ये 240 डिवाइड बाय यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग करें तो ये 60 आ जाएगा, दैट्स द पॉइंट। और एक रेशियो थी आपकी कैपिटल,
टर्नओवर, टर्नओवर फिर वही सेल्स अपॉन क्या था, सेल्स आपकी 3 लाख माननी है, या मैं ब्रैकेट में लिख दूं कॉग्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, कॉग्स 240 डिवाइड बाय टर्नओवर क्या था जी, मतलब रेशो क्या थी 2, तो 240 डिवाइड बाय जब 2 किया तो आपकी कैपिटल आ गई इक्वल्स टू, मैंने बताया था ये चीज, ये मान के चलना कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल के पॉइंट से सोचते हो शेयर कैपिटल नहीं है, ये शेयर होल्डर फंड है, फिर ये समझिएगा, बिकॉज इसी में से उसने आपको नीचे क्या दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 20, तो आप लिख सकती हैं एक्चुअली शेयर कैपिटल इज मतलब फिर 1 लाख, बिकॉज टोटल 120 है, इसमें 20 रिजर्व एंड सरप्लस है, तो 1 लाख की क्या हुई शेयर कैपिटल, फिर तो शेयर कैपिटल आ गया, क्रेडिटर आ गया आपके पास क्वेश्चन में, और क्या था, डन है, डन है। अब इसकी बैलेंस शीट देखिए, सारे वर्ड्स तक जाके देखें, तो ये आपकी बैलेंस शीट, 1 लाख और 20,000 वो रिजर्व, 49,000 खत्म भी हो गया, और फिक्स एसेट अभी आपने करा 240 के अकॉर्डिंग, इट्स अ 60, ठीक है। इन्वेंट्री अभी आपने निकाला था, ये आपने करा होगा इन्वेंट्री वाला, मैंने नहीं कर लेते ये 42,500, वो एवरेज आना था स्टॉक टर्नओवर से, 240 का कॉस्ट है, 240 डिवाइड बाय एसटीआर कितना है 6, एवरेज स्टॉक 40 आया था, एवरेज स्टॉक 40 आने से आपका ओपनिंग क्लोजिंग आ गया होगा, ये रहा, हाँ जी ये 37,500, और अगले वाला आएगा 42,500, पर यहाँ गलती हो जाएगी, आप बैलेंस शीट में भूल ना जाना, बैलेंस शीट में जो स्टॉक जाता है कौन सा होता है, हाँ वो देखिए गलती गलती पता नहीं चलता, आप ओपनिंग लिखी जाए बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, छोटी सी गलती है, बैलेंस शीट में जो स्टॉक जाएगा कौन सा होता है क्लोजिंग, और डन है, ट्रेड रिसीव 50, और बाकी इसने बैलेंस क्या डाल दिया जल्दी बोलिएगा, कैश, ये पेपर में ध्यान रखिएगा, मतलब बच्चा कहेगा सर ये कैश कहां से आ गया, लिखा हुआ है क्या, टोटल 169 है, सारा माइनस करके ये बैलेंस बचा है, इसको क्या डाल दिया हमने कैश, डन है। लो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद अपने आप, बनानी बैलेंस शीट है, खुद बना के देखिए करो, आपको क्या समझ आता है, फिर इसमें एक पॉइंट खास है उसमें वो बताऊंगा, बाकी सब ठीक है। अब देखो इसमें फायदा सुनूंगा, पर अब खुद ही क्या बोल रहा है, सेल्स अब बोल रहा है, ऐसी चीजें हो सकती हैं समटाइम पेपर में, फिर डाउट नहीं आना चाहिए, अब क्या पढ़ो, करंट रेशियो 2.5:1 तो लगा लोगे, 1.1 लगा लोगे, नेट वर्किंग कैपिटल शुरू हो जाओगे यहाँ से, वही सी ए सी एल सेम आ जाएंगे, STR 6, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के लिए मुझे सेल चाहिए, सेल के लिए जीपी चाहिए, मतलब तीनों इकट्ठे हैं भाई, ये इतना ही देखा था, जीपी का कुछ दिख गया क्या, नथिंग मेंशन सेल का, नथिंग मेंशन सेल का, और फॉर्मूला तो जो पता ही था वैसे, एसटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय, वैसे एवरेज स्टॉक होता है, पर ये क्या बोल रहा है, तो जो बोल रहा है फिर वही चल लेते हैं, ओके। इधर मैं अगर गया, फिक्स एसेट में क्या दिया जल्दी बोलेगा, फिक्स एसेट सेल्स अपॉन क्या, जल्दी बोलो, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, ये कितना है जल्दी बोलिएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड बताया था 2 महीने, मतलब एसीपी, याद करो 2 टाइम है, फिर भी आएगा, तो डीटीआर क्या हुआ, बिल्कुल सही 6 टाइम्स, मैंने ये गलत लिख दिया, या 2 मंथ्स है, तो डीटीआर कितना आया 6 टाइम, और सेल तो अलग से मैं बता के नहीं जाऊंगा, तो इसी सेल को आप क्या मानिए उधार पे, फिक्स एसेट और शेयर होल्डर की रेशो 1:1 है, जब शेयर होल्डर आ गया तो फिक्स एसेट भी आ जाएगा, जब फिक्स एसेट आ गया तो शेयर होल्डर आ जाएगा, रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल की रेशो, यहां बड़ी समस्या है, यहां बड़ा चक्कर पड़ेगा गेम में, अब यहां सुनने वाली बात है जहां पे, रिजर्व एंड शेयर कैपिटल की रेशो 0.5:1, मतलब जो रिजर्व्स हैं अगर आप देख रहे होगे वो शेयर कैपिटल का 0.5 है, बट जो ऊपर आएगा महाराज वो तो शेयर होल्डर फंड है, और शेयर होल्डर फंड तो आप जानते हैं इन दोनों का, तो मतलब जो भी शेयर होल्डर फंड आएगा उसको इक्वल रखिएगा 1.5 के, क्योंकि 0.5 तो उसका ही बात है, तो बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देता है, तो ये जो भी यहाँ आएगा उसको इक्वल टू 1.5 करके सारा क्वेश्चन आपको खुल जाएगा, और कुछ चाहिए हो आपको, देखिए बन गई बात, एक चीज है, बच्चा कहता सर आपने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब सोचिए कहां से आएगा, COGS हाँ कहां से खुलेगा, सीओजीएस आ गया तो सेल आ जाएगा, कोई जीपी रेट पता है ही नहीं आपके पास, पढ़ो ना, सेल्स आपके पास ना सीओजीएस है, जीपी का अमाउंट है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं कहां से आएगा, सोचो, वही मेन बस, बाकी सब हो जाएगा। बोलो जी मुस्कान। सर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और फिर उसमें नहीं एक बैलेंस फॉर्मूला है शीट जो तो लास्ट में ही बनेगी ना रजय,
बैलेंस शीट तो बनेगी बनेगी, कॉस्ट कैसे आएगी, कॉग्स। कोई जीपी की भी परसेंटेज है, सेल्स है नहीं, दूर दूर तक सेल नहीं है, तो फिर वो बैठ जाएगा आराम से, वो नहीं कर पाएंगे अपन। सोचो, एक वर्ड बोला है उसने क्वेश्चन में। स्टॉक टर्नओवर गिवन है, उसके नीचे फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ वे कैसे लगाएंगे, उसने वर्ड क्या बोला पर, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक, स्टॉक कहाँ से आता है अगर आपको याद हो, ये माइनस यहां से निकल जाएगा, रिवर्स मल्टीप्लाई। जो भी स्टॉक आया मान लो 40,000, 40 इंटू जब 6 करेगा 240 कॉस्ट आ गई, और जीपी 20% है किसका, जल्दी बोलिएगा। 20% मतलब समझे मेरी भाषा में, 1/5, तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/4। हाँ ये स्टेप, और बाकी तो यहाँ से खुल ही जाएगा ये सारा, मतलब यहाँ से पहले तो स्टॉक निकालो जो भी निकाल रहे थे, फिर वहां से कॉस्ट, कॉस्ट से सेल्स, फिर सारा क्वेश्चन खुलेगा बैलेंस शीट में। जल्दी करो, करिए शुरू। अरे जी, पहले तो आपकी क्या क्या फिगर्स है मुझे बताते जाना। पहला पॉइंट तो एक्स की वैल्यू आई 2 लाख, और आपने मुझसे मांगा था करंट लाइबिलिटी, तो 2 लाख की हो गई। करंट एसेट 2 लाख इंटू 2.5 कितना आ गया जी, 5 लाख। और लिक्विड एसेट्स कितना आया इंटू 1.5 लाख, 3 लाख। 5 - 3 करेंगी तो 2 लाख का डिफरेंस है, उसको अब क्या कहती हैं, स्टॉक अजम्पशन मानते हुए प्रीपेड नील है। डन। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला मुझसे पहले ही बोल रही है, ऐसे बुक क्लोजिंग स्टॉक बोल रही है, फर्स्ट स्टॉक बोल रही है, एवरेज एवरेज एक ही होता है। तो 2 लाख डिवाइड बाय रिवर्स मल्टीप्लाई करके 6 कितना आ गया, 12। 12 का जीपी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, सेल्स। तो 12 का वही 20/80 करते हैं ये लोग, आपका सीधा 1/4, एक ही बात है, जैसा कुछ अच्छा लगे। 3 लाख तो जीपी आया, 12 लाख की सेल है, 3 लाख जीपी है, तो सेल कितनी हो गई, 15। सेल आने की देर थी। अब देख वही रेशियो है तेरी, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, यहाँ किसके कर रहा है, सेल से। अभी पीछे तो करके हटा है कॉस्ट से, तो ये इतना तो फर्क मैं कह रहा हूँ मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि सेल निकलवा रहा है तो उससे चलो सर, उसमें कॉस्ट निकलवा रहा था, तो ये समझ लो पेपर के अकॉर्डिंग कि जो चीज निकली उससे कर रहा है वो। सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स, फॉर्मूला वही है ऊपर से। सेल्स है 15 लाख इक्वल्स टू है 2, फिक्स्ड एसेट रिवर्स मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मेरे भाई, 7.5। डेटर का एसीपी तुझे दिया हुआ था, तो मैं इनका मेथड नहीं लगाता, मैं ये कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं हमेशा चलता हूँ अपने वाले से। एसीपी से मैंने अपना डीटीआर निकाला, वो आया था शायद 6 टाइम ना। तो हमने क्या किया था फॉर्मूला, डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। और नेट क्रेडिट सेल तुझे कितना दिया हुआ है, वही 15। डेटर तो तुझे पता ही नहीं, यहाँ चक्कर तो वही पड़ गया अपने को, डेटर तो पता ही नहीं, पर इक्वल्स टू रेशियो पता है 6। तो डिवाइड करके तेरे इससे क्या आ जाएंगे, जल्दी बोल, डेटर आ जाएंगे कितने के, 2.5 लाख। आंसर देख पूरा मैच करेगा, ऐसी बात नहीं है, पर मैं ये सिखाने से रहा, कारण अब ये सीखने बैठ गए फिर तो हो गया काम। हमने अच्छे वाले रेशियो याद करके +2 वाली में उसी को बेस माना, थोड़ा काम लेंदी हो जाएगा बट आराम से आएगा। शेयर होल्डर में उसने कहा था 1:1, अगर फिक्स एसेट 7.5 है तो ये भी तो 1:1 7.5 होगा। बट गड़बड़ यहाँ पे है, इसने जब कहा कि रिजर्व एंड शेयर कैपिटल 0.5:1 है, पर मैं तो जानता हूँ इन दोनों का टोटल कितना है, बिकॉज एज अ शेयर होल्डर फंड, तो मैंने इसको अलग से लिखा 7.5 इज इक्वल टू 1.5। जब करने लगे तो आप सोचो पहले 1 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू 5 है तो उसका 0.5 क्या था, रिजर्व, इट्स अ 2.5 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट के बारे में कुछ कहा उसने, चेक करो क्वेश्चन में कोई बात हुई वो लॉन्ग टर्म डेट के बारे में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी की बात हुई है शायद, बोलिएगा। करंट लाइबिलिटी तो आपकी आई गई थी मुझे लगता है 2 लाख, एक्स की वैल्यू 2 लाख आ गई थी। और शेयर होल्डर फंड आपका आ गया था कितना, 7.5 लाख। यहां से इन्होंने लॉन्ग टर्म डेट बाहर निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ क्या, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट तो आई जाएंगी जब फिक्स एसेट आ गया, करंट आ गया। अब फिक्स एसेट कितना आया था, 7.5 लाख, और करंट एसेट कितना आया था जी बोलो, 5। 7.5 और 5 कितने हो गए, 12.5। 12.5 में आप ऐसे बोल दो, 12.5 में अगर देखा जाए और नहीं कर लेते हैं यार, 12.5 लाख भी लाइबिलिटी टोटल होगा, उस 12.5 में दो तो आपको पता है करंट लाइबिलिटी है, तो बचा कितना, 10.5। 10.5 में 7.5 लाख क्या चीज है, जल्दी बोलो, शेयर होल्डर, तो 3 लाख क्या आएगा, लॉन्ग टर्म। तो ये भी बैलेंस शीट के लिए जरूरी है ना सर। तो ये रही बैलेंस शीट आपकी, शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व 2.5 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख, और करंट लाइबिलिटी 2, नीचे ये सारा सेम। तो ये मैं ये क्वेश्चन भी मैं देख चुका, शायद अभी करा नहीं ऐसा कुछ,
हाँ टोटल डेट वाला कुछ कर रहे थे अपन, पर वर्ड बड़ी आंखें खोल के टोटल डेट अपॉन नेटवर्थ बोल रहे। टोटल डेट का मतलब होता है अगर आप समझेंगे NCL प्लस CL, और नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। टोटल एसेट टर्नओवर तो मैं कर दूंगा, ये 2 टाइम्स होता है, जहां कुछ ना लिखा हो तो 2 टाइम्स टर्नओवर के अकॉर्डिंग। जीपी ऑन सेल्स अब कितने परसेंट है? 30। एवरेज कलेक्शन पीरियड खुद दिमाग लगा रहा है कितना है? 360 को लेते हुए इसे खुद बोल दिया 40 है। 360 को कितने से डिवाइड करूंगी 40 आ जाए 9, तो पक्का आपकी DTR कितनी आई होगी? 9 टाइम्स। इसे आ गया 9 टाइम्स। इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कॉग्स और ईयर एंड पे कितनी? 3 टाइम्स, मतलब कॉग्स डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 टाइम्स है। एसिड टेस्ट रेशो 0.75:1, जब इन्वेंट्री आ जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? डन है। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी? नंबर देखिए, कुछ खास आपको लगाओ इसमें। हाँ ये खास थी, बैलेंस शीट दी खाली, खाली फिल कर, और फिल करने का बड़ा मजेदार चीज थी, ये दोनों का टोटल करने मेरे भाई कितना बन गया? 5 लाख। LTV खुद ही बोल गया तुझे क्या है? नील। तो बचेगा लाइबिलिटी में आएगा ही क्या? जल्दी बोल। अब तो मतलब तेरे अकॉर्डिंग बात करूं, टोटल डेट में है ही एक डेट, कौन सा? वो आपने बोल दिया NCL तो नील है, आपने बोल दिया NCL तो नील है। और मैं देखूं ये 1:2 क्या रेशियो बोल, अगर ये अपने आप में 2 है तो ये इसका 1 होएगा, मतलब आधा होएगा, कितना होएगा? 2.5 हो गया। यहां से क्वेश्चन खुल जाता। और ये 5 और 2.5, ये टोटल कितना बन जाएगा जल्दी बोल। ये 7.5 बना नहीं, तो ये भी 7.5 बन जाएगा। बैक चलूं तो तेरी टोटल एसेट आ गई इससे, टोटल एसेट की रेशियो तुझे दी हुई है, उससे क्या चाहिए जल्दी बोल? टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, जीपी नथिंग मेंशन किसका दिया होता है, तो सीधे से क्या आ जाएगी? कॉस्ट। कॉस्ट के आने से तेरा ITR सॉल्व हो जाएगा, और DTR तो सेल से होना ही था, और एसिड टेस्ट रेशियो तो आपको वैसे ही उसके अकॉर्डिंग जब स्टॉक आ गया वो एसिड टेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, ये चीज है। और छोड़ो, करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही है, 0.1 के अकॉर्डिंग कितनी बनती है? 2.5 लाख। और 2.5 लाख का 0.75 187,500, इट्स अ क्विक एसेट। और क्विक एसेट से करंट एसेट आ जाएगा, तो इन्वेंट्री जोड़ोगे जब उसे कहा जाएगा। ये रहा, ये देख वही 2.5 लाख, ये करते करते 7.5, ये करते करते वही डबल, वरना 15। सारा क्वेश्चन 15 का 30% क्या था? जीपी, तो कितनी आ गई कॉस्ट? 10.5। 10.5 को फिट किया तो इन्वेंट्री कितना आ गया जल्दी बोलेगा? 3.5। ACP 9 टाइम्स था। सेल्स कितनी थी? 15 लाख। 15 लाख डिवाइड बाय 9 करना, 15 लाख आपकी सेल्स थी, डिवाइड बाय 9 करना, ये रहा 166। ये डेटर आ गई, ये डेटर आ गई, उसके बाद दिखा रहा हूँ। एसिड टेस्ट रेशियो को करने का तरीका सबसे प्यारा, करंट लायबिलिटी 2.5 लाख को रिवर्स करो, कितना आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करके ये रहा। पर इसने करंट एसेट निकाल दिया डायरेक्ट, पर मैं कौन सा निकाल रहा हूँ? क्विक। क्विक निकालेंगी तो वो तो 187,500 आएगा, और इसने करंट निकाल लिया। अब फिक्स एसेट का टोटल क्या होता है? टोटल एसेट माइनस क्या कर दिया इसने? करंट, तो इससे फिक्स एसेट निकाल लिया। मतलब जो जो पेपर के लिए, यही नहीं आप कहेंगे मैं शॉर्टकट में सीधे लिखाऊंगा टोटल एसेट, नहीं, अगर बैलेंस शीट आपको दी गई है ये पढ़ो, जो वर्ड इसने यहाँ पे बर्फ लिख दिए पेपर में आपको लिख के आने पड़ेंगे। अगर वो पूछ रहा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लगाएगा। TR वो 166 जो आया था, कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा लास्ट में जाके, और फिक्स एसेट्स अलग से भी करना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर वो तो क्या, क्यों अलग करना, जबकि उसने आपको टोटल एसेट, करंट एसेट इकट्ठे बताए थे कितने के? 537 कितने के? आप ऐसे थोड़ी क्या जोड़ो नंबर कटेंगे, क्योंकि मैं किस लिए बैठा हूँ अलग बोल रहा हूँ कोई, तो इसी के वो 15 नंबर अगर लास्ट तक आप आ रहा है बस, तो हमने देखा है एक ही क्वेश्चन में भी 2 अटेम्प्ट में तो आया नहीं, पिछले में भी आया हो, बट हम तैयारी करके चलेंगे, 1% भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आज भी आप पेपर को देखते हैं, जो चैप्टर आपने कर रखे हैं सिर्फ उन्हीं पे पुस्तक रहिए, फालतू चक्कर मत पड़िए। हाँ थ्योरी जरूर कराऊंगा एक एक बार, वो भी पेपर वाले दिनों में, कि कारण आप रिवाइज कर पाए 1-2 दिनों में, इन दिनों ही कर देंगे आप। जैसे मान लीजिए सैटरडे कर सकते हैं बड़े आराम से अपन उसके ऊपर, सिर्फ थ्योरी का रखोगे, 1.5 घंटे में आप थ्योरी पढ़ लो जितनी पढ़ ली। 27 तारीख से जो पढ़ना है न्यूमेरिकल पे हो आने भी है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, एक एक दिन पूरा पूरा दो, पूरे पूरे चैप्टर को अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस, अकाउंट कूंट पूरे हाथ से बना के देखो। 1 तारीख को पेपर ही है जाकर उसमें 60 नंबर का तो वो आना है। छोटे भी उसी से आ रहे हैं, रेशियो भी, फंड फ्लो भी, मे भी कंपैरेटिव का छोटा या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का छोटा, 3 तो पक्के आ रहे हैं। अब 5 नंबर की थ्योरी आ भी गई तो क्या मन पे बहम है,
आप 75 का दो कर लो अच्छे से, फिर भी आप कह रहे हैं करने में हर्ज नहीं, क्या तो वैसे ही सर चेक कर देंगे। देखिए जी डाउट कोई